वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात करें लोड शेडिंग के हवाले से। लोड शेडिंग ख़त्म हो गई, हुकूमत का शुक्रिया भी अदा करें, लेकिन इसके साथ साथ आगे की बात भी करें कि आगे क्या हो सकता है। नवीद चौधरी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, इरफान कैसर शेख साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, खालिद परवेज़ साहब भी हैं यहाँ पे। इरफान साहब, मैं आपसे ये जो सवाल था, हमारे सनतकार अपने यूनिट्स नहीं लगा सकते? उनको इजाज़त मिलनी चाहिए कि वो अपनी बिजली खुद पैदा करें और अपने यूनिट्स को चलाएँ। जी, इससे पहले मैं थोड़ा सा ना नवीद चौधरी साहब की बात को का जवाब देना चाहूँगा। ज़रूरी समझता हूँ, रिकॉर्ड की बात है जी, कि देखिए, जब हम बात करते हैं ना कोई शॉर्टेज की या परसेंटेज होगी, वो हम बात करते हैं पब्लिश की। अब अगर आप बोलें कि वो पब्लिश ही गवर्नमेंट ने गलत की है, तो उसमें तो नहीं है वो। सर, अब मेरी बात मुझे मुकम्मल होने देना। मैं थोड़ा सा, मेरी बात मुकम्मल, आपने एक बात की सर, आपने एक बात की, मुझे भी थोड़ा मुकम्मल करना, अगर मौका दें तो बात यह कि वो एक पब्लिश फिगर की मैं कोट करता हूँ। मैं हमेशा कोई हवाई जो बातें मैंने फिगर नहीं करता। एक पब्लिश फिगर है कि हैदराबाद का इस वक्त 40% यहाँ पर लाइन लॉसेज हैं, सही, और उसमें जो उनके जो चोरी के लॉसेज हैं, और शेखुपुरा के 12% हैं, लाहौर के 11%। अब उसमें उसकी क्या वजूहत है वो एक अलग बहस है। बहरहाल, अब जिससे इन्होंने बात की, मैं नहीं समझता कि कोई ह्यूमनली यहाँ मुमकिन है, या हर इंडस्ट्री में। अब जब इंडस्ट्री की हम बात करते हैं नज़म साहब, तो हम छोटी, मीडियम, दरमियाने दर्जे की और बड़ी इंडस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री तो अपनी जनरेशन कर रहे हैं, उन्होंने तो अपने लगाए हुए हैं 1-1, 2-2 मेगावाट के, और वो तो कर रहे हैं। लेकिन जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो हम तमाम इंडस्ट्री की, उसमें छोटे भी हैं, दरमियाने भी हैं, सारे, तो हर एक के लिए मुमकिन नहीं है कि वो अपनी जनरेशन जो है आज के दौर में, क्योंकि उसमें करोड़ों रुपए की उसकी इन्वेस्टमेंट आ जाती है, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट आ जाती है। हम जब छोटे दर्जे की जब इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि लोड शेडिंग से मुतासिर वो हैं, बड़े तो आज भी फैसलाबाद और लाहौर और कराची जो भी पाकिस्तान में है, वो अपनी सेल्फ जनरेशन कर ही रहे हैं। तो वो तो उन्होंने कैप्टिव पावर प्लांट लगाए हुए हैं, वो इशू इतना उनका नहीं है। चौधरी साहब, आगे इलेक्शन भी मैं साल 1.5 साल बाद आ जाना है, बड़ा लोड शेडिंग बहुत बड़ा इशू होता है वोट लेने के लिए। पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी इन इश्यूज के ऊपर ना पॉलिटिक्स की है, ना इनको पॉलिटिक्स का अवाम का इशू नहीं है। इसको जैसे अभी यूज किया गया, आपको याद होगा कि अभी जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने जुलूस निकाले और कोशिश की कि अपने वर्करों को मोबिलाइज करके सड़कों पे लाए, और एक नॉन इश्यूज को इशू इस बुनियाद से बनाया गया। लोड शेडिंग थी ना, इशू तो था। मैं तो इसी के हल की तरफ आ रहा हूँ ना। लोड शेडिंग को एक इशू बनाने की कोशिश की, नहीं किया गया ना, पिट गया ना वो इशू। आज कहते नजर आ, लोड शेडिंग खत्म हो गई ना, मैं इसलिए से बात कर रहा हूँ। हाँ, एक इख्तियार जब हमने तमाम सूबों को दिया है कि वो 50 मेगावाट बिजली के यूनिट लगाए, जितने भी लगाने हैं, ठीक है जी। अगर उसकी तरफ उन्होंने स्टेप्स लिए होता तो मैं समझता जी वाकई ये सिंसियर है और हमने गैर संजीदा है, तो फिर तो मैं बात करूँ कि हम गैर संजीदा वो नहीं है। लेकिन ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन इश्यूज पे पॉलिटिक्स करती है, इसको सियासत का जरिए हम समझते हैं कि एक मजबूरी थी, एक शॉर्टफॉल आया जो कि 93 में अगर वो काम हो गया होता तो आज ये प्रॉब्लम ना आती। इसीलिए हमने वॉर फुटिंग पे, जहाँ तक महंगाई की बिजली की बात की, आज भी सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन महंगी बिजली इसलिए कॉस्ट आ रही है कि ऑयल की प्राइसेस की तरफ जा रही हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं। इसलिए हम हाइडल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम कोल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम थर्मल उसकी बात कर रहे हैं कि और सोलर की बात कर रहे हैं, विंड की बात कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट एनर्जी हम लाएं ताकि सस्ती बिजली दे सके। लाए ना, सोलर पे लेके आए ना, लोग घरों में लेकर आए। देखें, बात सुने, उसकी हर एक की कॉस्ट, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपनी है। वो कहते हैं हुकूमत ने ड्यूटी इतनी लगाई हुई है सोलर के ऊपर के वो यूनिट जो है वो इतना महंगा पड़ता है, हेयर से बहुत ज्यादा है। जैसे यहाँ बहुत एक मशहूर होता था जी, चाइना से, जी चाइना ने कह दिया इतनी बिजली ले लें 500 रुपये, गलत हो गया था। ईरान की बहुत मशहूर हो गया था, ईरान की बात हुई हमारे से, ईरान से हमने कहा जी कि ये इतना खर्चा आ रहा है डेवलपमेंट का, या अपने तक बॉर्डर तक आप करें, आगे हम करेंगे। आज वो कंप्लीट होने जा रहा है दिसंबर के अंदर, वो भी एक लोड कम होगा हमारा। अच्छा, उस अब से तो हमने उसके लिए बाकायदा जो डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज हैं उनको रीशेड्यूल किया, उनके हिसाब से बोर्ड नए बनाए। देखे, ये भी एक डिमांड थी फेडरेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, उनके साथ बैठ के हमने नेगोशिएशन किया और देखा। हमारी कोशिश ये है कि हम वॉर फुटिंग पे मसाइल का हल ढूंढे, ना कि इसको एक पॉलिटिकल गिमिक्स के तौर पे। गैस का इशू भी इस साल कोई इम्कान है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि LNG लास्ट ईयर हो जानी थी। अच्छा, अब एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ये सब बना दी गई हैं, उनको इख्तियार दे दिया गया, सुई नॉर्दर्न गया को, सुई साउदर्न को, सबको इख्तियार दे दिया गया। उनकी वो इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग हाउसेज बन गए हैं। एग्रीमेंट आपने एक हफ्ता पहले देखा होगा, टीवी पे भी चला, तमाम वो फोर्सेज जिन्होंने LNG के लिए अपनी बिडिंग की और देखा वो सब है। तो दिसंबर में ये फाइनल हो जाएगा। अच्छा, और मैक्सिमम 1-8 महीने में उसकी सप्लाई शुरू हो जाएगी, तो बोझ कम होना शुरू होगा। क्योंकि CNG का जो बोझ है असल तो उसकी तरफ नहीं देख रहे, हमारी यूज जो CNG का किस तरीके से गया, वो कहते हैं 7-8% है हमारा सारे का सारा यही तो है ना। पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 इस वक्त मुल्क है जहाँ CNG इस्तेमाल होती है। ब्राजील
पहले चैंपियन था वो खत्म हो गया। पहले हुक्मरानों ने हमें खुद कहा था ना सारी गाड़ियों में सीएनजी किट्स लगाए, आवाम दोस्त ये है, बात सुने, मैं देखें जहां तक कहा गया, हमने कहा एनवायरनमेंट के हिसाब से ठीक है, लेकिन आपने उसके हिसाब से देखना कि ग्रोथ क्या है। आज सिंध सारी सुई का सप्लाई कर रहा है पूरी दुनिया को, पाकिस्तान में सॉरी, सिंध सारा कर रहा है। अब सिंध के अलावा और को हमारे पास वेल भी नहीं है। अब बलूचिस्तान से वो हमें नहीं है सारी, हमें सिंध से आ रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा रिजर्व उसके पास है, वही हमारी तरफ आ रहा है। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे यहाँ के। वो फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठे चारों सूबों के बैठ के अपने अमेंडमेंट लाने की बात करें। अमेंडमेंट कोई नहीं लाने की बात कर रहा। सही, उस पे सियासत जरूर कर रहे हैं, अमेंडमेंट नहीं ला रहे। इसको लाके देखें जी, इसको किस तरीके से रिसोर्सेज को आगे लाया जाए। चलें जी, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। कुछ बेहतरी तो भी कल जो पॉलिसी आई है, मॉनेटरी पॉलिसी आई है, उससे कुछ बेहतरी आ गई है। बाकी चौधरी साहब की बातें हैं, कहते हैं सब चीजें बेहतर हो जाएंगी, हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। हम कोशिश करेंगे इकोनॉमी को बेहतर लाए। अब मॉनेटरी पॉलिसी में देखें, इंटरेस्ट रेट जो हमने कम किया, इंटरेस्ट रेट कम किया, ये कोई छोटी सी बात नहीं। उस वक्त होता है जब इन्फ्लेशन कम होगा तभी बढ़ता है। ये खाली फॉल्स नहीं है कि ऐसे हमने कम कर दिया। उसके इंडिकेटर में जो अच्छा दाम है वो अच्छा है। उसमें नजम साहब मैं कोई बात करना चाहूंगा मॉनेटरी पॉलिसी में। वाकई ये सही कह रहे हो साहब, एक बहुत रिमार्केबल, ये इसमें बहुत ड्रास्टिक और रिमार्केबल रेट कट किया है। और हमारी जो 5 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से 1-on-1 मीटिंग हुई, हमने उनको 3 चीज़ों की निशानदेही की। सबसे पहले एनर्जी क्राइसिस, दूसरा ये मार्कअप, और एक हमारा सेल टैक्स का जो SRO जो कि आजकल इशू चल रहा है 820। और उन्होंने बहुत कैटेगोरिकल उस दिन भी एश्योरेंस कराई। और यकीन करें कि आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हुए हैं। फर्स्ट टाइम एज ए मैं ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस कमेटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये कहने को 13 का 12.5 1.5% नहीं है। ये 1.5% का जो कट है, ये 13 की चीज़ अपना जो 13.5 की चीज़ 12 हुई, ये 11% की कमी है। तो इसमें वाकई एक ये बड़ा रिवाइवल ऑफ द इंडस्ट्री और इकॉनमी के लिए एक जंप स्टार्ट होगा। और आगे चल के हम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सर मैंने कहा, हम अब ऑप्टिमिस्ट हुए हैं और हम देख रहे हैं कि आगे जाके इसके समरात निकल आएंगे। इसी तरह ये जो एनर्जी क्राइसिस का भी हमने उनसे बात की और बजाय तो देखा ना 0 हो गई है। और उन्होंने हमें SRO की 821 की भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैटेगोरिकल एश्योरेंस कराई। तो अगर ये चीजें करते हैं और बिजनेस कमेटी को साथ लेते हैं, देखिए ना बिजनेस कमेटी को साथ लेके चलते हैं, तो मैं नहीं समझता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया खालिद परवेज सर, सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, इरफान कैसर शेख साहब लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। नवीद चौधरी साहब कोऑर्डिनेटर हैं सदर मुमलिकत के पंजाब के लिए, और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यहाँ पर हमारे साथ इस डिस्कशन में मौजूद रहे। बात हो रही थी लोड शेडिंग खत्म करने पर, शुक्रिया अदा करने के हवाले से। और आगे क्या होगा, अगर हमारी सनतकार बरादरी जो है, हमारे जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सारे के सारे मुतमईन, अगर हमारे ताजर मुतमईन है, बेहतरी की तरफ समझते हैं कि चीज़ें जा रही हैं, तो हम कौन होते हैं कि ये कहें कि बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। अल्लाह करे कि हमारे ख्वाब जो हैं सच्चे साबित हों, हम जो सोच रहे हैं वो बातें दुरुस्त साबित हों, आने वाला वक्त हमारे रिलीफ का वक्त हो, आसानी का वक्त हो, और हमने जो तकलीफ़ देखी है उसका अजाला भी हो और दोबारा वो वक्त ना आए। इसी दुआ के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।